नमस्कार। ધોરણ 5 स्व अध्ययन पोथी हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर खरे का निशान कीजिए। पहलू खरगोश कहाँ रहते थे? तो झील के किनारे। बीजू बंधु शब्द का समानार्थी तो भाई। त्रीजू किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत खुश होना होता है? तो फूला न समाना। चौथू हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं तो पानी। पांचवू चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? तो आसमान में। 6 हाथी किसके सहारे पानी से नहाता है? तो सूंड। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आपने जो वाक्य पढ़े उन्हें कहानी से सही विकास क्रम में लिखिए। तो पहलू झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे। बीजू हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था। 3 हाथियों के वचन से खरगोश के बिल दब जाते थे। चौथू दुखी होकर खरगोश का सरदार हाथियों के सरदार से मिलने गया। 5 हम चंदा मामा को के भांजे हैं। 6 चंदा मामा आप सभी से नाराज है। 7 हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं। 8 हम कहीं और चले जाएंगे। प्रश्न 1 का सही जोड़ मिलाइए। तो सरोवर तो 7 झील। क्षमा तो 5 माफी। समीप तो पहलू नजदीक। गज तो 8मुं हाथी। वन तो त्रीजू जंगल। कुचलना तो चौथू दबाना। पछीनामां छे बीजू छेद अने पछी गुस्सामां 9 क्रोध अने कोमलमां छठ्ठू मुलायम। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहलू झील के किनारे कौन रहता था? तो खरगोश रहते थे। बीजू खरगोश के घर को क्या कहा जाता है? खरगोश के घर को बिल कहा जाता है। त्रीजू हाथी झील के किनारे क्यों आए? तो हाथी झील के किनारे पानी पीने आए। चौथू खरगोश क्या खाते हैं? तो खरगोश नरम नरम घास खाते हैं। 5मुं झील के किनारे की जमीन कैसी थी? तो झील के किनारे की जमीन गीली थी। 6ठू जंगल में कौन आया? तो कुछ हाथी आए। 7मुं खरगोश की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो मैं भी वही करता जो खरगोश ने किया। प्रश्न 3 शब्दों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। झुंड तो दल। जंगल में हाथियों का झुंड आया। बीजू भागना। भांजा तो बहन का लड़का। वाक्य खरगोश चांद के भांजे है। चंदा तो चांद। पूर्णिमा का चंदा संपूर्ण गोल होता है। बिल तो छेद। तो झील के किनारे खरगोश का बिल था। चित्रों के आधार पर कहानी बनाइए। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसके मन ही मन सोचा कछुए के तो वहां तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। सीख धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। प्रश्न 5 गुजराती में अनुवाद। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी तो सरोवરના किनारे भीनी जमीन હતી। हम चांद के भांजे हैं, અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ।
ત્રીજું, હાથીઓ के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे तो हाथियों टोળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। 4, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा तो ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। प्रश्न 6, दोनों चित्र देखकर उनके बीच का भेद स्पष्ट कीजिए और लिखिए। तो भेद, पहलू, चित्र 1 में एक वृक्ष ज्यादा है। बीजू, चित्र 2 में बिल्ली के 3 टोप है। चित्र 1 में 4 फूल है। चित्र 1 में 4 मधुमक्खियां है। चित्र 2 में खरगोश के कान बड़े हैं। चित्र 1 में लड़कियां ज्यादा है। इतना कीजिए, नीचे दिए गए चित्र में कितने प्राणी हैं गिनिए और उनके नाम लिखिए। तो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और गोरिल्ला।